Hello dear friends, once again I welcome to all in this YouTube channel Bridges to Sharma क्लास 11 मैथमेटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास। द फर्स्ट समझा दें, सेट्स के अंदर हम आपको रीड करना है इंट्रोडक्शन, है ना। सेट का इंट्रोडक्शन आपको हम बताएंगे। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, द एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब सेट्स, है ना, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट्स। दिस अबाउट द टॉपिक वी हैव टू डील इन दिस चैप्टर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट की। सेट क्या होता है ना। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये सेट जो है एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे ये, जो कि 1845 से 1918 तक ये रहे थे, ये जॉर्ज कैंटर। आई होप आप नाम सुने होंगे इसके बारे में, इनके बारे में। जॉर्ज कैंटर, ही वॉज द वेरी गुड मैथमेटिशियन। तो इन्होंने ही सेट के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही समझाया था एंड गिव द थियरीज एंड गिव द डेफिनेशन, है ना, फंडामेंटल बेस ऑफ द मैथमेटिक्स हम कह सकते हैं ये। तो सेट का यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। खैर, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम इसके सेट्स, है ना। व्हाट इज सेट्स, सेट्स किसे कहते हैं। तो सेट्स का मतलब आप देख सकते हो आपके घरों में आपकी जो है मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर हैं, वो सारी चीज़ें जो है किसी भी सामान को अगर रखते होंगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से रखते होंगे, है ना। किसी भी चीज़ को रखना हो, या तो आप भी देख लो, अगर आपको जो है अपना बुक जो है रखना होगा तो बुक इधर उधर तो फेंकते नहीं होगे, उसको एक जगह पे अरेंज करके रखते होगे, है ना। कलेक्शन बना करके उसका ग्रुपिंग करके जो है आप उसे अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड करते होगे उसे। घरों में आपकी मदर जो है, आपकी सिस्टर जो है, आपके ब्रदर जो भी लोग हैं, वो अपने सामान को रखते हैं तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे से रखते हैं अपनी चीज़ों को, अपने सामानों को, है ना। तो सेम ऐसे ही आप कह सकते हो कि आपके फैमिली मेम्बर के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो सेट्स के बारे में जानते हैं, अच्छा खासा उनको जानकारी है। तभी तो आपको सिखाते रहते हैं कि अपना बुक यहाँ फेंक दिए हो, अपना बुक उधर रख दिए हो, वाई यू हैव टू थ्रो, वाई यू थ्रो ऑल द योर थिंग्स हियर एंड देयर, क्यों ये इधर उधर फेंकते रहते हो, है ना। तो आपकी मदर जो है आप डांटती रहती हैं, तो हमेशा आपको सिखाती है यू हैव टू कीप ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो आपको लगता है हाँ अभी डांट पड़ेगी, तो भी हम अपनी सामानों को अच्छे से सहेज करके रख देते हैं। यानी कि सहेजना कौन सिखाया, आपकी मदर, यानी कि आपको, आपकी मदर को भी सेट्स मालूम है। दैट्स वाई सी इज़ टेलिंग यू इन अ प्रॉपर मैनर यू हैव टू पुट ऑल द थिंग्स, है ना। तो मतलब कि सेट उनको मालूम है सेट क्या होता है। अच्छा, नेस्ट देख लो, मतलब कि बर्ड्स को देख लो, नेस्ट अपना बनाती हैं, कितना अपना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से अपना नेस्ट बनाती हैं। उनको कभी देखे हो, बहुत बार देखे होगे आप लोग। क्या आप सोचे हो कि उनको जो है कौन सिखाया होगा। दैट इज़ द, ये एक अच्छा सा एक क्वेश्चन है हमारे दिमाग में होना चाहिए, मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो भी जानती हैं कि वो भी सेट क्या होता है है ना। सेट क्या होता है वाकई में वो भी जानती है, तभी तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से अपनी नेस्ट को काफ़ी अच्छे से बेहतरीन ढंग से बनाती हैं वो। नहीं तो आप इधर उधर अगर रखती हैं वो सभी तिनके वगैरह, क्या कहते हैं, स्टिक्स होते हैं, है ना, इधर उधर रखते हैं तो कहाँ से वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो पाता, नहीं हो पाता वो। तो मतलब ये है कि इन आवर डेली लाइफ वी सी सेट्स इज़ द यूज इन आवर डेली लाइफ, है ना। इसका बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है हमारे डेली लाइफ में। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी, है ना, इसीलिए हमको इसे स्टडी करना होता है। तो अब देख सकते हो जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपर मैनर से हमको क्या करना है, रखना है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको हमें अरेंज करके रखना है। तो आप कह सकते हो एक्चुअली दिस इज़ द सेट, और कुछ नहीं है। हाँ, अगर बुक्स के हिसाब से देखें, किताबी कीड़ा बनना है, तो आपको हम बता देते हैं अ सेट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया, ख़त्म कहानी। आप भी रट लोगे, है ना, रटो भाई, ठीक है ना। तो रटो आप, तो क्या हो जाएगा ये, अ सेट इज अ क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जितने भी थिंग्स होते हैं, उन सब को हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में उनको व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं। दीज आर ऑल सेट्स, यही हमें हम क्या करते हैं, इन्हीं को सेट्स करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको समझाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, फॉर एग्जांपल जैसे n फॉर व्हाट, नेचुरल नंबर। तो ये जो n नेचुरल नंबर होगा ना, ये क्या हो जाएगा,
द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, द सेट्स ऑफ इंटीजर्स, तो ये हो जाएगा इंटीजर्स का सेट। फिर उसके बाद से नेक्स्ट होगा ऐसे ही क्यू स्टैंड्स फॉर रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, द सेट्स ऑफ हो जाएगा रेशनल नंबर, है ना। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो ये सभी जितने भी नंबर्स होते हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे ये जो निगेटिव यहाँ पे इंटीजर्स हैं, इंटीजर को हम क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 1 2 3 4 है ना, एक्चुअल में काउंटिंग नंबर है, एंड दिस काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस वजह से एक सेट बन गया, एक ग्रुप बन गया, कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स ये हो गया, दिस इज मेकिंग हियर नेचुरल नंबर, है ना। तो दैट्स वाई दिस इज द सेट। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट एन, क्या कहेंगे इसे, सेट एन। ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट का मतलब ब्रेस है ना, ब्रेस है, ब्रेस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ये सेट ऑफ ऑल, क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होता है। और इसके अंदर ये जितने भी ये मौजूद हैं 1 2 3 4, इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर मेंबर्स कहते हैं हम, है ना, या फिर हम थिंग्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम नोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि n फॉर क्या है, नेचुरल नंबर, तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट, तो ये सेट n हो गया। और ये करली ब्रैकेट यानी कि ब्रेस है, ब्रेस किसका यूज कर रहा है यहाँ पे, ये सेट ऑफ ऑल, यानी कि सेट ऑफ ऑल व्हाट, सेट ऑफ ऑल सेट n, यानी कि नेचुरल नंबर। तो ये 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर है, ये ब्रेस के अंदर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट है भाई, ये है सेट n के हैं। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट n, यानी कि सेट n के ये सभी एलिमेंट हैं, ठीक है ना। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे इंटीजर्स हैं, इंटीजर को भी आप समझा सकते हो, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे नोट कर दो, ये पॉजिटिव वाला राइट साइड में और निगेटिव जो है लेफ्ट साइड में, बीच में 0 नोट कर दो। तो ये सब भी क्या हो गया, ये सभी एक सेट बन गया, ये है ना। तो ये भी जो सेट होगा ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, इसे कह देंगे, समझा गया ना ये। तो ये था, ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो और भी इसके एग्जाम्पल है, देखते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल है। लेट मी इरेज दिस। तो यहाँ पे नोट कर रहे हैं ये कलेक्शन, जैसे कि कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे नोट करें अगर हम कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन 5। अब देख सकते हो यहाँ पे, तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन 5, जितने भी नंबर जो हैं 5 से लेस है ना, उसको हमें क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यहाँ पे बनाएंगे, और ये जो ब्रैकेट होगा यहाँ पे 5 से लेस, यानी कि 5 से लेस कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 3 4, है ना, और ये सभी नंबर्स होंगे ये 4। तो ये जो यहाँ पे सेट बनेगा ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स लेस देन 5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस सेट का कोई नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये सेट ए नाम दे देते हैं, सेट बी नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देंगे यहाँ पे। ऐसे ही अगर हमको बनाना है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल यहाँ पे वी फॉर वॉवेल होता है, इसलिए वी यहाँ पे हम नोट करेंगे, और यहाँ पे वॉवेल हो जाएगा ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये सेट है ना, सेट ए हमने यहाँ पे नोट किया है, सेट ए, ये जो सेट है
हमेशा जब भी कोई भी सेट नोट करेंगे वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। एक बात इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस सेट के अंदर जो भी ये एलिमेंट होते हैं, अभी अभी हमने आपको समझाया, इस सेट के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी नंबर्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, जो भी नेम्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट या फिर मेंबर्स कहते हैं। तो इन सभी एलिमेंट या फिर मेंबर्स को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ याद रखिएगा। ये सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और ये इसे हम एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे ये सेट, यहाँ पे ब्रेस का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑल ये होता है। ये सेट ऑफ ऑल किसका, सेट ऑफ ऑल वावेल्स, है ना, सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। तो ये एक कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर में ये इसे नोट करेंगे, सेट वी क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर में इसे नोट करना होता है हमेशा। फिर उसके बाद से ये क्या हो जाता है, इसका मीनिंग मालूम ही है, इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल, है ना। सेट ऑफ ऑल किसका हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ये हो जाएगा, है ना। और ये एलिमेंट नोट ही कर दिए हैं और ये बीच में हम कॉमा पुट किए हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है सेपरेटेड बाई कॉमा, है ना। इसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, ये सभी। तो ये इस तरह के ये कुछ ये टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसे हमें याद करने की ज़रूरत है इसे, है ना। तो आगे फिर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, टर्म एंड कंडीशन। तो पहला टर्म एंड कंडीशन इसका हम नोट करते हैं, क्या है इसका पहला। तो इसका तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे हमने कैपिटल लेटर से नोट किया है। तो इसके कंडीशन यहाँ पे कुछ अगर नोट करें तो ये नोट यहाँ पे वो बनेगा इसका फर्स्ट, है ना। फर्स्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, मेंबर्स, जैसे यहाँ पे नोट किए हैं, एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट, इन सब का मीनिंग जो है एक ही होता है ना, इन सब का ऑल दीज आर ऑल द सेम वर्ड्स। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट यहाँ पर है ये सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई, है ना, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर। तो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना, ये कैपिटल लेटर हो जाएगा। लेट मी चेंज माई मार्कर बिकॉज इट्स इंक हैज़ बीन फिनिश्ड, ओके। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्या होना चाहिए, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्या होना चाहिए, सेट आर सेपरेटेड, या फिर क्या होना चाहिए, हाँ, आर सेपरेटेड बाई कॉमा, है ना, कॉमा से उसे हम सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट कंडीशन होगा द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इन स्मॉल लेटर, वो क्या होते हैं, स्मॉल इन लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर यहाँ पे नोट कर देते हैं, स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना। तो ये कुछ इसके ये टर्म एंड कंडीशन ये हो गए, ये है ना, 4 कंडीशन ये हो गए। तो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स और मेंबर्स, ऑल दीज आर ऑल द सिनोनिम्स। सेट्स आर यूजुअली डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर, सेट जो है जो उसका नेमिंग करते हैं कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, है ना, ये जो एलिमेंट ऑफ द सेट हैं इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ सेट्स आर इन द स्मॉल लेटर, है ना, उसको हम स्मॉल लेटर में, ये कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट मी इरेज दिस एंड आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू स्टडी। अब हम यहाँ देखते हैं, सपोज करते हैं कोई एक एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट एक सेट से बिलोंग करता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेट ए है ना,
और यहाँ पे ए ई आई ओ यू, इसके एलिमेंट हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो ये ए क्या कर रहा है, ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेम एज ई सेट ए से बिलोंग कर रहा है, आई सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो इस जो सेट ए से स्मॉल लेटर ए यानी कि वॉवेल्स हैं, ये जो बिलोंग कर रहे हैं, है ना, इनको हम मैथमेटिकल वे से अगर नोट करें, कैसे नोट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे नोट करने का तरीका ये है कि ए इज़ बिलोंग्स, है ना, ए इज़ बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, सेट ए। अब ये जो वॉवेल ए है ना, वो सेट ए से बिलोंग करता है ये। तो ये तो हो गया इन वर्ड के फॉर्म में हो गया। अगर इसको मैथमेटिकल वे में लिखना हो, है ना, मैथमेटिकल वे में अगर हमें लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कैसे नोट करेंगे इसे। तो ये हो जाएगा ए। अब ये इज़ बिलोंग्स टू, इसके लिए एक सिंबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे एक सिंबल है, ये सी बनाइए और सी के बीच में से इस तरह से निकाल दीजिए। इस सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन, है ना। इस सिंबल को रीड करते हैं एप्सिलॉन। दिस इज़ द ग्रीक सिंबल। ये क्या है, ग्रीक सिंबल है ये। और ये हो जाएगा सेट ए यानी कि ए। तो आप रीड कैसे करोगे, ए बिलोंग्स टू ए यानी कि सेट ए, आप ऐसे पढ़ोगे आप। सेम एज ऐसे ही ई है, ई क्या हो रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग्स का सिंबल यहाँ पे नोट करो। तो ई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। सेम एज ऐसे ही आई बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ये फिल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। अगर इस सिंबल को ऐसे बना करके इसको कट कर देते हैं ना, तो ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, मतलब कि बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पे इस लेटर में अगर हम लिख दिए यहाँ पे टी, स्मॉल लेटर टी, तो टी इज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल लेटर ई।